जय सिया राम। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। यानी हनुमान जी से हम जो कोई भी मनोरथ मांगते हैं वो मनोरथ पूरी तो हो जाती है, लेकिन कब होती है, कैसे होती है? तो हमारी जो भी मनोरथ है, जो भी हम ईश्वर से मांगते हैं, वो तभी पूरी होती है जब हमारा मन स्थिर होता है, जब हमारे मन में दृढ़ संकल्प होता है। जब तक हमारा मन स्थिर नहीं होगा तब तक हमारे मनोरथ पूरे नहीं होंगे। अब आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, एक नई शब्दावली निकली है जिसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्ट करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करना। तो आजकल लोगों को लगता है कि हमें हर चीज़ मैनिफेस्ट ही कर लेंगे, ये भी मैनिफेस्ट कर लेंगे, वो भी मैनिफेस्ट कर लेंगे, आंखें बंद करके मांग लेंगे, जल का पात्र सामने रखेंगे, कहेंगे मेरे पास पैसे हैं और पी जाएंगे और मेरे पास पैसे आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। मैनिफेस्टेशन कोई जादू टोना नहीं है। मैनिफेस्टेशन संकल्प का ही एक दूसरा फॉर्म है। मैनिफेस्टेशन लोग कर तो रहे हैं, लेकिन ये पूरी नहीं होती। ये पूरी कब होती है, इसे कैसे किया जाता है, इसका अलग प्रोसेस है। अब देखिए, हम पूजा पाठ में भी जब बैठते हैं तो हमारे मन में एक संकल्प का होना बहुत ज़रूरी है। हम जल हाथ में लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि हे हनुमान जी, हे ईश्वर, मैं ये संकल्प ले रही हूँ और मैं इसी के ऊपर काम करूँगी। 21 दिनों का संकल्प ले रही हूँ और मैं अपने माइंड को पॉजिटिव रखूँगी और सिर्फ इसके बारे में ही सोचूंगी। ऐसे ही मैनिफेस्टेशन में भी होता है। मैनिफेस्टेशन कोई अलग चीज़ नहीं है, कोई अलग जादू टोना नहीं है, ये संकल्प ही है जिसमें आप अपने माइंड में एक क्लियर इंटेंशन रखते हैं, एक क्लियर गोल रखते हैं कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग यही गलती करते हैं, मैनिफेस्टेशन का यही मतलब समझ लेते हैं कि हम सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे नहीं कर सकते, एक बार में नहीं कर सकते। एक बार में आप एक संकल्प रखें। संकल्प का मतलब होता है कि आपके माइंड में कोई दूसरा विकल्प ना आए। संकल्प जहाँ पर होता है वहाँ पे विकल्प नहीं होता। विकल्प का मतलब ऑप्शंस नहीं होते। यानी हम कई बार जब चीज़ें हम चाहने लग जाते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो उस चीज़ को पूरा करते वक्त हमारे माइंड में तो कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि कहीं ये नहीं हुआ तो, कहीं ईश्वर ने नहीं सुनी तो इन क्वेश्चंस को हटाने के लिए, इन फालतू के डाउट्स को हटाने के लिए हम संकल्प लेते हैं कि जहाँ पर संकल्प है वहाँ पर ये डाउट्स नहीं है, जहाँ पर संकल्प है वहाँ पर विकल्प नहीं है। तो जब भी हम मैनिफेस्ट करते हैं, 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो यह आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या है। इस दुनिया में, इस संसार में कई तरह की चीज़ें हैं जो हमें अपने तरफ खींचती हैं, लेकिन उसमें से हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैनिफेस्टेशन में सबसे पहला रूल यही है कि आप पहले डिसाइड करें कि आपको चाहिए क्या। पहले अपना इंटेंशन क्लियर करें, संकल्प करें, एक चीज़ पर फोकस करें। दूसरी चीज़ ये, आपको स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए। भक्ति में भी हम यही चीज़ की बात करते हैं कि विश्वास होना चाहिए। संकल्प तो बन गया, लेकिन संकल्प करते वक्त विश्वास ही नहीं है तो फिर काम कैसे होगा। इसीलिए उसके बाद स्ट्रॉन्ग बिलीफ, खुद पर विश्वास होना चाहिए कि जो हम मांग रहे हैं वो सही मांग रहे हैं। और ईश्वर पे विश्वास होना चाहिए कि जिससे हम मांग रहे हैं वो भी पूरा करेगा, और जिस प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं उस पर भी हमें विश्वास हो कि हाँ, ये प्रोसेस काम करेगा। और तीसरी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैनिफेस्टेशन का ये मतलब नहीं है, अट्रैक्शन का ये मतलब नहीं है कि आप सोच कर चीज़ों को पा सकते हैं। इस संसार में कुछ भी आप सोच कर नहीं पा सकते। सब कुछ पाने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस धरती पर कर्म करने के लिए ही आए हैं। तो 3 चीज़ों का मेल मिलाप होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर योर इंटेंशन, स्ट्रॉन्ग बिलीफ और टेक एक्शन। एक्शन लीजिए, कर्म करिए, तभी जाकर वो काम पूरा होगा, तभी जाकर वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। सिर्फ बैठे कर सोचने से नहीं होगा। तो इसीलिए मैनिफेस्टेशन तब पूरी होती है जब ये 3 चीज़ें आपस में मिलती हैं, जब आप अंदर से पॉजिटिव होते हैं, आपको पता होता है कि जो मैं मैनिफेस्ट करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो चीज़ होगी तो हो जाती। सबसे पहली चीज़, मैनिफेस्ट करने का सही तरीका क्या है? तो देखिए, आप कोई भी चीज़ अब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत पावरफुल टेक्निक बता रही हूँ। आपके घर में मंदिर है, आप उस मंदिर के सामने जाकर बैठ जाइए, आसन लगाकर। सुबह बैठ सकते हैं, शाम को भी बैठ सकते हैं, रात को भी बैठ सकते हैं, जब भी आपको सही लगे। और हनुमान जी की प्रतिमा है आपके मंदिर में तो उसके समक्ष एक दिया जलाइए और एकदम शांत बैठ जाइए। फ़ोन वोन साइलेंट कर दीजिए और एकदम शांत स्वभाव से बैठ जाइए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए या फिर 11 बार राम नाम का जाप करिए, जो भी आपको सही लगे करिए। उसके बाद एक संकल्प लीजिए। जब आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर रहे हैं तो संकल्प लीजिए, हनुमान जी से प्रॉमिस करिए कि जो आप संकल्प ले रहे हैं आप उसी पे काम करेंगे। और संकल्प लेने के बाद
आप ये महसूस करिए, ये फील करिए, ये विश्वास करिए कि आपने जो संकल्प लिया है वो सबसे बेस्ट है, आपने जो डिसीजन लिया है वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि अक्सर हम जब डिसीजन लेते हैं तो हमारे मन में 50 तरह के क्वेश्चंस चलते हैं कि कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया ना। जब आप ये चीज़ें करेंगे तो अब बिल्कुल आपकी हर चीज़ मैनिफेस्ट आप कर पाएंगे। तो ये टेक्निक भी अपनाइए और मैनिफेस्ट करिए, सब कुछ सही होगा।